MNTV देख रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शरद मौर्य। आज जो है उत्तर प्रदेश के बनारस में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाओ अभियान के अंतर्गत यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया था, जहाँ पर जो माननीय वावन मेश्राम जी है वो आने वाले थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो आने वाले थे। इस प्रोग्राम को जो है पुलिस प्रशासन ने रात के 1 बजे रद्द किया गया। परमिशन हो गई थी, सब कुछ हो गया था, यहाँ पर तैयारियां शुरू थी। इस वक्त फ़िलहाल मैं जो है ग्राउंड से आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो स्टेज है, स्टेज पर खड़ा हूँ। मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है प्रोग्राम रद्द कर दिया गया रात के 1 बजे। पुलिस ने जो परमिशन दी थी वो परमिशन रद्द कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तमाम चेयर जो है, अभी यहाँ पर जो टेंट के लोग हैं वो टेंट के लोग यहाँ से सारा ये सामान और ये जो चेयर हैं, चेयर यहाँ से हटा रहे हैं। रात के 1 बजे जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने इस प्रोग्राम को रद्द किया है। आप देख सकते हैं, मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ये तमाम यहाँ पर लोगों का आना जो है वो यहाँ पर शुरू है, क्योंकि रात के 1 बजे पुलिस ने जो है परमिशन जो है वो रद्द की और जो लोग निकल चुके थे, जो लोग आने वाले थे, वो लोग जो है बड़े पैमाने पर आना उनका शुरू है। जानकारी के मुताबिक जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस प्रशासन का जो रवैया है इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे और जो पुलिस प्रशासन ने परमिशन देने के बाद ये जो कैंसिल किया है प्रोग्राम, इसकी जो परमिशन रद्द की है, इसका भी उन्हें जवाब देना होगा और जो भी इस प्रोग्राम में खर्च हुआ है उस सभी उनको देना होगा। और इस मामले को लेकर के वो बड़े पैमाने पर भारत बंद को लेकर के आह्वान करेंगे, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे साथ में जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और ऑफशूट विंग के राष्ट्रीय प्रभारी है वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जो यहाँ की तैयारी है उसकी तैयारी के लिए वो लगे हुए थे, यहाँ पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रहा यहाँ पर और कैसा पुलिस प्रशासन ने जो है वो कहा है। हमारे साथ सिद्धांत बात करेंगे कि आखिर क्या रहा। ये जो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था आज, तो पुलिस प्रशासन ने जो है परमिशन देने के बाद ये रद्द किया, क्या रहा मामला पूरा, क्या किस बात को लेकर के उन्होंने? देखिए, मूलतः ये मामला उस दिन हम लोगों से और पुलिस प्रशासन से तकरार चल रही थी और पुलिस प्रशासन को हम लोग भाई वकील के माध्यम से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम संविधान के दायरे में रह करके अपने पुरखों की विरासत बचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं और ख़ास करके हम बुद्धिस्ट और ओबीसी के लोगों को जागृत करना चाहते हैं इस मामले पर कि अभी हमारा जो विरासत है, हमारे पुरखों का विरासत है, अशोका के द्वारा बनाया गया यहाँ पर विरासत है, वो विरासत आज किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उस विरासत को बचाने के लिए ये जन जागृति के अंतर्गत ये कार्यक्रम था। मगर 2-3 दिन पहले से ही पुलिस प्रशासन बार बार ये हम लोगों को और लान वाले को बार बार ये बातें प्रेशर कर डालने का काम कर रहे थे और ख़ास तौर के लान वाले को लगभग उनके अनुसार 6 बार से ज़्यादा पुलिस प्रशासन ने थाने पर बुलाया और थाने पर बुला करके उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया और उनको मेंटली डिस्चार्ज करने की कोशिश की, जिससे वजह से लान मालिक भी इस बात से परेशान हैरान हो गए कि हम करें तो क्या करें। मगर हम लोग फिर भी कल देर रात तक पूरी तैयारियां चल रही थी। आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद भी हम लोग, क्योंकि प्रशासन ने केवल ओरल हम लोगों से बातचीत कर रहा था, मगर रिटेन में हमें परमिशन मिल चुका था। परमिशन 1 हफ्ता पहले हमें मिल चुका था और परमिशन मिला, इसके बाद से हम लोगों ने तैयारियां तेज की थी। तो ऐसा नहीं कि बिना परमिशन का हम लोग कार्यक्रम किए थे, परमिशन है, परमिशन के साथ साथ ये सारा काम चल रहा था। मगर अचानक कल 1 बजे रात को, आधी रात से ज़्यादा समय हो गया, 1 बजे रात को लान मालिक को नोटिस दिया गया कि इस कार्यक्रम को हम रद्द करते हैं। रद्द करने का 2 कारण उन्होंने बताया कि जो सामाजिक शांति फैल सकती है वाराणसी में, इसलिए हम इस कार्यक्रम को रद्द करते हैं। मगर आज तक का इतिहास नहीं रहा, ये भारतीय
जो अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम हो, चाहे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का कार्यक्रम हुआ, आज तक के तमाम कार्यक्रम होते हैं। लगभग हर रोज हम लोग देश में कार्यक्रम कोई न कोई कर रहे हैं इस बैनर के माध्यम से। कहीं भी ऐसा कोई समस्या नहीं आती है, मगर इस वाराणसी में जानबूझ के ये नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख और 8 तारीख यहाँ पर वाराणसी आए थे और इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रशासन तुल पकड़ा हुआ था। खास तौर पर एक बात और सामने आई हम लोगों के सामने कि कुछ सवर्ण संगठन के लोगों और ब्राह्मण सभा के लोगों ने एक निवेदन भी दिया था सरकार को कि ये कार्यक्रम किसी भी परिस्थिति में रोका जाना चाहिए, और वो उन लोगों ने एक अपील भी किया था अपने ब्राह्मण समाज के लिए कि अगर ये कार्यक्रम नहीं होता है तो हम लोग अशांति की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए शायद प्रशासन को ऐसा कदम लेना पड़ा हो या प्रशासन, लेकिन जो ये कदम लिया गया ये बहुत ही गलत कदम लिया गया। अगर प्रशासन को इस कार्यक्रम को निरस्त ही करना था तो हमें 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले या परमिशन के दौरान ही करना चाहिए था, क्योंकि हमारे लाखों रुपए खर्च हुए इस कार्यक्रम की तैयारी में और कितने अभी हमारे लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, फिर भी ये हमारा नुकसान हुआ। इसका भरपाई हम प्रशासन से जरूर कराने की कोशिश करेंगे और इसका निर्णय अभी हम लोग संगठन के द्वारा जो निर्णय होता है उस पर हम लोग स्वागत करेंगे। अभी आंदोलन की भी घोषणा इसके संदर्भ में होगा कि देशव्यापी हम लोग आंदोलन भी करने की योजना पर काम कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हमारा मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ द स्पीच, इन्होंने रोकने का काम कर रहे हैं। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच रोकने के ये संविधान के विरोध में है और इस संविधान के विरोध में अगर इन्होंने काम किया है तो इसको हम लोग ज़रूर इसका हम लोग जवाब दिया जाएगा और वो कानूनी तरीके से किया जाएगा। ये इसके संदर्भ में इतनी ही बातें हैं। तो सिद्धांत मौर्य जी ने काफ़ी सारी बातें बताई है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर धारा 144 लागू किया हुआ है ताकि जो जो यहाँ पर लोग जो है जमा ना हो सके। और उन्होंने ये जो धारा 144 जो है वो 30 तारीख तक के लिए यहाँ पर की है और इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश जो है पुलिस प्रशासन के माध्यम से और साथ ही साथ में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने भी इसको रोकने का काम किया है। आप देख सकते हैं, जो मैं आप जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, जहाँ तक कैमरे के माध्यम से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा वो लॉन है। यहाँ पर आज 9 तारीख को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से मूल निवासी बहुजनों की विरासत बचाओ के तहत जो है ये महासभा यहाँ होने जा रही थी और इसमें अध्यक्षता के लिए जो भारत मुक्ति मोर्चा के और बहुजन क्रांति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वामन मेश्राम जी यहाँ पर आने वाले थे और साथ ही साथ में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो वो भी यहाँ पर आने वाले थे। मगर ये प्रोग्राम जो है शासन प्रशासन के लोगों ने परमिशन देने के बाद रद्द किया। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर कितनी सारी चेयरें लगी हुई है, काफ़ी सारी चेयरें यहाँ पर रखी हुई है और साथ ही साथ में जो आप देख सकते हैं ये चेयरें यहाँ पर पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी जो है ये बड़े पैमाने पर हो गई थी, बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये स्टेज जहाँ पर अभी हम आप लोगों को अपनी रिपोर्टिंग करके बता रहे थे, ये स्टेज है पूरा। यहाँ पर सारे जो मान्यवर लोग हैं वो सब यहाँ पर आने वाले थे। यहाँ पर पीछे बैनर लगने वाला था बाकायदा। ये सारी पूरी तैयारी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो गई थी और धूप से बचने के लिए जो है यहाँ पर जो टेंट वगैरह है जो उसकी भी व्यवस्था बड़ी अच्छे से की हुई थी। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारा का सारा जो है यहाँ पर ये खुलवा दिया गया है। साथ ही साथ में जो लॉन के मालिक हैं, जैसे कि जानकारी प्राप्त के अनुसार जो लॉन के मालिक हैं उनको भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने कई बार थाने में बुला करके डराया, कई बार उन्हें जो है ये धमकाने की कोशिश की, इस प्रोग्राम को ना किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। और साथ ही साथ में जितने भी अभी जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो जानकारी के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है, पूरे रोड पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो बैनर्स लगाए गए थे, जो झंडे लगाए गए थे, वो झंडे भी पुलिस प्रशासन के माध्यम से बड़े पैमाने पर निकालने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आ गए हैं, मगर जो लॉन के जो मालिक हैं और यहाँ पर जो धारा 144 लागू करने की जो बात कही है, धारा 140 लागू की है, तो उसको लेकर के लोग यहाँ पर जमा नहीं हुए हैं।
मगर जो पास में ही सारनाथ है, जो जहाँ पर स्थल है सारनाथ का, वहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। हम लोग वहाँ पर भी जाकर के आपको ग्राउंड से रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेंगे। आप लाइव से यूं ही बने रहिए। आप देख रहे हैं MN TV, मैं शरद।